हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे किसान मेमोरियल जो संगरूर में पंजाब सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं यहाँ पे अमरिंदरप्रीत कौर, जिनके पिताजी की डेथ हुई थी फार्मर्स प्रोटेस्ट में, जो पहली बार वहाँ पे दिसंबर में गए थे पिछले साल, और फिर वहाँ से वापस आने के बाद फिर से फरवरी में जाके उन्होंने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था किसानों का। तो अमरिंदर जी, आप बताइए कि मीन्स क्या हुआ, कैसे हुआ, कब आपके पिताजी वहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट में गए थे और किस तरह से उनकी फिर डेथ हुई? हम सभी किसान परिवारों को जहाँ पे पंजाब से संघर्ष शुरू हो गया था, तभी मेरे फादर जो हमारे लोकल टोल टैक्सेस पे वहाँ पे होता था, वहाँ जाते थे। मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी सभी वहाँ ज्वाइन करते थे। इसके बाद पहले वो दिल्ली गए, दिसंबर में गए, वहाँ वापस आ गए, हमें काफ़ी डोनेशन भी किया वहाँ। इसके बाद वो जनवरी में गए, फिर वापस आए, फिर फेब में दोबारा गए। फेब में पहले वो जाके वापस आए, फिर 20 फेब को दोबारा चले गए, 19 फेब को चले गए थे। तो वहाँ वो बीमार हो गए और ज़्यादा बीमार हो गए। पहले तो लोकल स्टॉल्स वहाँ हैं मेडिकल की, वहाँ से दवाई ली, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वहाँ से वो घर आ गए। हमारा भवानीगढ़ में के पास घर है, भवानीगढ़ के लोकल डॉक्टर्स के पास हमने दवाई ली, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और सिचुएशन मोर क्रिटिकल होती गई। इसके बाद हम उन्हें पटियाला लेकर गए अमर हॉस्पिटल में। वहाँ वो 10 to 12 डेज़ वहाँ उन्हें रखा गया। इसके बाद 18 फेब को उनकी डेथ हो गई और फिर डॉक्टर्स ने बताया कि इन्हें ठंड लगी हुई है, इन्हें निमोनिया की शिकायत है। कि उन्होंने शुरुआत में डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें पिछले 2 मंथ से ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया और जो है इंटरनल वो ज़्यादा बढ़ता गया। लेकिन फिर 18 फेब को वो सहन नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। अब सरकार ने चूँकि जो 3 कृषि कानून थे, जिस पे हज़ारों किसान यहाँ से पंजाब से, हज़ारों किसान उत्तर प्रदेश से और हज़ारों किसान हरियाणा से इस पूरे प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे दिल्ली के बॉर्डरों पे, तो अब सरकार ने जाके 1 साल के बाद किसानों की मांग को मानी है और तीनों कानून को उन्होंने वापस ले लिया है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार के द्वारा कुछ देर की गई या पहले ये डिसीजन लिया जा सकता था? बहुत ज़्यादा देर की गई है सरकार के द्वारा, बिकॉज़ जो होना था वो तो हो गया। जैसे मेरे फादर किसान थे, वो किसानों के लिए वहाँ गए थे, लेकिन हमारे घर में तो एक किसान की कमी हो गई ना। ऐसे 700 किसानों की कमी हो चुकी है और जो 700 किसानों की कमी हो चुकी है, यदि ये 3 कानून ना बनते तो हो सकता है ये और कितनी ज़िंदगी देखते और कितनी किसानी और करते और किसानी मेहनत को अपनी सरकार के पास ही जाती है। लेकिन अब सरकार ने बहुत ज़्यादा देर कर दी है, बिकॉज़ मेरे फादर की उम्र अभी 50 इयर्स की थी। अभी मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं, वो मेरे से भी छोटे हैं। हमारा काफ़ी कुछ रहता है जहाँ मैं ही टीचिंग करती हूँ, लेकिन मेरे 2 छोटे बहन भरा वो तो दोनों ही स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, छोटे हैं। ऐसे ही पता नहीं कितने परिवारों को कितना बड़ा ऐसे कोई घाटा पड़ा है जो नहीं होना चाहिए था। ऐसे 1 साल के बाद गवर्नमेंट ने चाहे वो बिल वापस ले लिए हैं, लेकिन जो फैमिलीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं उनका तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता ना। अभी भी किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनकी और भी मांगे हैं कि जितने भी केसेस रजिस्टर हुए हैं किसानों के ऊपर, उनको वापस लिया जाए, एमएसपी लागू की जाए, जो किसानों की सबसे बड़ी डिमांड है कि जो उनकी क्रॉप की प्रोड्यूस है उसका उनको सही दाम मिले। और भी 4 डिमांड्स हैं किसानों के, तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्या किसानों को अब भी बैठे रहना चाहिए, चूँकि 3 कृषि कानून वापस हो चुके हैं और इनकी अभी 6 मांगें भी बाकी हैं? जी, किसानों की मांगें बाकी हैं, लेकिन हम तो सोचते हैं कि जैसे इतना 1 साल बैठे हैं, उन्हें 3 कानून सरकार को वापस लेने पड़े, तो ऐसे उन्हें जितनी देर तक उनकी और मांगें पूरी नहीं हो सकती, उन्हें बैठे ही रहना चाहिए। बिकॉज़ यदि वो 1 साल तक बैठे तो सरकार ने ये कानून वापस लिए। यदि वो पहले से ही उठ के आ जाते, जैसे मेरे फादर की डेथ के बाद और बहुत सारे किसान थे जिन्हें मन में हो जाता है कि हमें भी ये हो सकता है, लेकिन वो नहीं आए उठ के। इस तरह तभी तो ये कानून वापस हुए ना। अब सरकार को बाकी मांगने माननी पड़ेगी ही, ये तो है, कंपल्सरी है, ये तो करना पड़ेगा। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.